I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. तारे ज़मीन पर में ये वाला जो सीन था, it's now a Yeah. meme now. I don't know if anybody knows, but ये मैंने मेरे 2 टीचर्स पे बेस किया था. और आमिर जी के साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा? Fabulous. मतलब very instinctive director, very trusting director. इतना मतलब नो ब्रेनर था कि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स ही करना जी. चाहिए. मुझे पता नहीं मैं साइंस में क्यों चली गई. So I was a good student. डिसिप्लिन भी होता होगा? डिसिप्लिन नहीं. और इतना तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये करियर की शुरुआत आपकी एग्जैक्टली कैसे हुई? 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो Okay. ऑर्थोडोंटिस्ट बनी. उसके बाद मेरा प्रोफेशनल एक्टिंग करियर मैंने शुरू किया. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. जॉब्स ऐसे थे नहीं इन एक्टिंग जहाँ पे आपको लगे कि आप एक करियर बना सकते हो. वो रिस्क की बात, वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहती. यू नो, अ सेट डायरेक्शन की मुझे यही बनना है. सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने का अनुभव कैसा था? He was a very special actor, I must say. Very hardworking, brought a special quality. एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है, रैपिड फायर राउंड. केदारनाथ की मुक्कू की माँ या ईशान की टीचर? धर्म संकट. द यूनिवर्स इज अ वेरी स्पेशल प्लेस. आप एक कदम लो, कहीं न कहीं से आपको किसी का हाथ मिल ही जाएगा. नमस्ते, मैं प्राजक्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ ख्याल कॉन्वर्जेशंस विद सीनियर्स दैट इंस्पायर में. आज ना मैं खुद को बहुत लकी मान रही हूँ क्योंकि हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसी एक्ट्रेस आई हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है. हमने उनको बा बहू और बेबी, पॉटलक, मेड इन हेवन, तारे ज़मीन पर, केदारनाथ ऐसे सीरियल्स और शोज़ में देखा है, फिल्म्स में देखा है. तो अब स्वागत करते हैं सोनाली जी सचदेव का. नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते. बस ठीक. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. Thank you for having me here and thank you for being so interested in my story. मुझे आपको पूछना है कि कैसे होता है बचपन से हमें जो माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट मिलती है, हम जो चीज़ें करते हैं वो आगे जाके हमारा करियर, हमारी पर्सनालिटी शेप करते हैं. तो मुझे जानना है कि आपका बचपन कैसे था? मेरा बचपन तो एक्चुअली बहुत ही प्यारा था. और तुमने बिल्कुल सही कहा कि जो बचपन में जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो नर्चर होता है, वो उसका बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऑन हु वी फाइनली बिकम, राइट. ट्रू. तो मेरे फैमिली में मेरे डैड गुजराती है और मेरी मॉम साउथ इंडियन है. ओके. बेसिकली मिक्स ऑफ कल्चर्स. तो मेरे अपब्रिंगिंग में मुझे इन्फ्लुएंसेस दोनों साइड से आए हैं. साउथ इंडियन फैमिली में तो आप जानते ही है कि मतलब लड़की के साथ हमेशा एक सिंगिंग का कल्चर, एक डांस का कल्चर, एक गुरुजियों का रिस्पेक्ट. जी. ये सब जो शायद मैंने दूसरे घरों में इतना देखा नहीं था जब मैं छोटी थी. तो मैं जब 5 साल की थी तब मुझे भरतनाट्यम क्लास में डाला गया था. तो कला का माहौल मतलब पहले से ही आपके घर पे था? हाँ, मेरे डैड भी एक्चुअली ही हैड अ वेरी नेचुरल ईयर फॉर म्यूज़िक. मतलब वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे और उनको भी बहुत इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, बुक्स में, लिटरेचर में. हालांकि दोनों डॉक्टर्स थे. तो पढ़ाई में तो दैट वाज अ नॉन कॉम्प्रोमाइज़ कि हमको तो पढ़ाई वाज टॉप नॉच. लेकिन उसके साथ साथ ये माहौल भी था कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, यू मस्ट ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग. हाँ, एंड एंजॉय इट. ये नहीं कि हर चीज़ में तुम्हें करियर बनाना है या उसको एक अचीवमेंट की तरह देखना है, बट यू मस्ट एंजॉय, यू मस्ट हैव पैशंस. You know, you must learn, meet new people. चाहे आप उसमें अच्छा करो या बुरा, but it should be a part of your life. Okay. तो I think वो एक बहुत बड़ी समझ थी कि try till you succeed. जैसे मुझे डांसिंग तो पहले, मतलब मेरा शौक तो पहले से ही था. 5 साल से आप सीख रहे थे? 5 साल से. मेरी बहन को भी डाला गया लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसने आई थिंक 2-3 बार उसने ज्वाइन किया और फिर छोड़ दिया. सो उसका शौक किसी और में था. सो वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. वो आई थिंक हमारा शायद प्लस पॉइंट था. और मेरे पेरेंट्स का आई हैव टू रियली बी वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने हमें इतना एक्सपोजर दिया.
तो मतलब घर पे पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और वो बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी उतनी ही पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट थी। Okay. मतलब बट ऐसा नहीं कि कोई प्रेशर था। हाँ। और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो ये भी बहुत अच्छा था क्योंकि मैं मेरे ग्रैंडफादर के भाइयों के साथ एक बिल्डिंग में हम रहते थे। अच्छा। तो मतलब हमारे परिवार में तो थे ही मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जो दादाजी के भाई थे, 5 भाई थे, तो उनके सारे फैमिलीज के साथ भी हमारा अच्छा, मतलब इतनी एक बड़ी- बिल्डिंग में बहुत इतनी बड़ी बड़ी फैमिली। family। तो इसलिए ना बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, मतलब किसी के घर में भी जाओ जी। बहुत वेलकमिंग था। हाँ। कि हमने कभी ये नोटिस हमारे में मतलब किसी के सबके घर खुले होते थे, जी। तो इट वाज वेरी ओपन, इट वाज लाइक लिविंग इन अ कम्युनिटी। ओके। सो फैमिली डायनामिक्स बहुत बहुत अर्ली एज में हमें समझ में आ गए थे। लिविंग विद अदर पीपल, अकोमोडेशन, शेयरिंग। और ये जॉइंट फैमिली के जो एक संस्कार होते हैं ना वो बहुत अलग बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें ना अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं, एब्सोल्युटली वही था। जो मतलब हमने नहीं एक्सपीरियंस किया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले। हाँ, लेकिन आई थिंक वी आर ऑब्सेस्ड विद दैट कि मतलब बच्चे को ना सब कुछ मिलना चाहिए रेडी प्लेट पे। और फिर स्कूल कैसा रहा आपका? स्कूल में आप डांस में भी थे, आप गाना भी सीख रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, तो स्कूल की आपकी यादें कैसी हैं? आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मैं बहुत भाग लेती थी, मुझे अच्छा। बहुत शौक था। तो आप क्लासरूम में कम और बाहर ज़्यादा होती होंगी। ऐसा ही था कुछ वैसा ही था। और हमारा स्कूल भी वैसा था जहाँ पे ये सब बहुत मतलब इनकरेज किया गया था हमें। और 8th स्टैंडर्ड से लेके मतलब जो हाउसेस के कॉम्पिटिशन्स होते थे वो बहुत सीरियसली हम लेते थे। अच्छा। तो उसके आड़ में हमने बहुत कुछ सीख लिया। तो जनरली डिड वेल बिकॉज अगेन मे बी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। इतना मतलब नो ब्रेनर था कि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स ही करना चाहिए। जी। मुझे पता नहीं मैं साइंस में क्यों चली गई। To be आपने very साइंस honest. लिया कॉलेज में? लिया बिकॉज मैंने सोचा था कि मेडिसिन करूंगी, डेंटिस्ट्री करूंगी। ओके, जैसे क्योंकि घर में डॉक्टर्स, आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे। इतना ये नहीं कि यही कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहूं। ओके। और उस टाइम जॉब्स ऐसे थे नहीं इन एक्टिंग जहाँ पे आपको लगे कि आप एक करियर बना सकते हो। वो रिस्क की बात थी जी। वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहती थी। Okay. और शायद मेरे में इतने गट्स भी नहीं थी उस वक्त कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एक परफॉर्मिंग Risky आर्ट्स में field चली में जाऊँ। अगर मैं चीज़ों में अच्छी नहीं होती और मुझे शायद ऐसा लगा कि मुझे स्टडीज़ में कुछ मिलने वाला है नहीं, तो शायद मैं उस पहले लाइन से। को बहुत जल्दी पकड़ लेती, जिससे शायद मेरा आज बहुत फ़ायदा भी होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सो आई लव माई जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डेंटिस्ट। फिर डेंटिस्ट बनी मैं। वाओ। फिर 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो Okay. ऑर्थोडोंटिस्ट बनी। अच्छा। और उसके बाद मेरा प्रोफेशनल एक्टिंग करियर मैंने शुरू किया। और आप डांस में भी बहुत वक्त थे, तो डांस की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक बहुत ही मतलब ओल्ड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और मेरी माँ ने भी उसी गुरुजी से सीखा था, तो इट वाज लाइक ट्रेडिशन। उनके साथ मतलब आई डिड इट टिल आई थिंक आई वाज इन द 10th स्टैंडर्ड, और उनके साथ मैंने बहुत सारे शोज भी किए। फिर 11th स्टैंडर्ड में आई थिंक वो सारा पेयर प्रेशर और वांटिंग टू बी वेरी हिप एंड वांटिंग टू बी वेरी हैपनिंग। और तब शामक वाज जस्ट कमिंग अप एंड ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज क्लासेस। तो मुझे बड़ा शौक था कि आई शुड डू कंटेम्परेरी एंड जैज एज वेल। तो 11th स्टैंडर्ड में मैं हफ्ते में 2 दिन भरतनाट्यम करती थी। अच्छा। और 2 दिन जैज करती थी। वाओ। तो दैट वाज माय लिटरल डे। मल्टी फैसेटेड। बट उस वक्त मैं मेरे 12th स्टैंडर्ड के प्रीलिम्स दे रही थी। ओके, मतलब इम्पोर्टेंट ईयर था आपका 12th स्टैंडर्ड। प्रीलिम्स के टाइम, और मैं कर रही थी पीसीबी। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आई नीडेड मार्क्स टू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज। लेकिन आई हैव टू रियली मतलब मेरे पेरेंट्स कुछ अलग ही थे। आई डोंट थिंक मेरे आर्ट्स के जो फ्रेंड्स थे मेरे साथ जो डांस कर रहे थे उनका भी नाम आया था, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ऑडिशन। मतलब वो ऑडिशन वाज सच दैट वो जो फ्रेंच कोरियोग्राफर था उसका नाम था जीजी। ही वाज ऑडिशनिंग 18 प्रोफेशनल्स और अबाउट 50 नॉर्मल डांसर्स। तो मुझे लगा था कि मैंने तो बेसिक और ये इंटरमीडिएट जो भी है किया है, तो आई शुड बी इन द एमेच्योर कैटेगरी। लेकिन शामक ने मेरा नाम प्रोफेशनल में डाल दिया। इसे ट्राई, मतलब तुक्का लग गया तो लग गया, लेट्स सी। तो मेरे साथ
जितने भी कोरियोग्राफर्स थे उस टाइम के, कार्ला सिंह, शामक, सब मेरे साथ ऑडिशन कर रहे थे. ओके. And I don't know what they saw because I really don't know. I was really a beginner in that. But I got chosen. वाओ. बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, but I didn't know कि मतलब timing was so खराब. करेक्ट. My parents did not even blink. मतलब एक वो ना, एक ये भी नहीं था गिल्ट कि इतने सारे, मतलब you have 2 years you've only spent in Yeah. PCB and this is the time to show your marks. कुछ नहीं, एकदम इतना chill. बड़ा मौका मिला है, why will you let it go? करेक्ट. So it was so lovely, you Wow. know. आज तो वो किया, and I remember कि तब मैं I think maybe in the night 2 घंटे सोती थी. 7 o'clock I used to have my tuition teacher test, 7 to 10, फिर भागो to give a prelim which was 11 to 2, फिर 2 to 4 I used to sleep, and 5:30 I had to be at Chowpatty to rehearse. So Okay. 5 to 11 I would rehearse, go home 11 to 7 I would study. So this tells a lot about your dedication. I Both. mean, I wanted to make it work, so वो हो गया, पता Yeah. नहीं. I was very limited in that, and मतलब the way they used to choreograph, the way, the French dancers, their discipline, their, like actually कि एक डांस कंपनी में लोग रहते कैसे हैं, it was all very new to us. And right after that, शामक ने अपनी कंपनी start की. Okay. So he asked me to be a part of that. Wonderful. Yeah, so but I got into dentistry. So अच्छा. मतलब I was balancing both at the same time. तो yeah. तो यही एक्सपीरियंस होता है ना, इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर कोर मेमोरी. और उस वक्त इतने 30-40 साल पहले का ये एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल रहा है आपका. I still remember it like it was yesterday. मतलब Wow. वो इतना and it's very funny, like you said, बिल्कुल ठीक बोला आपने. मुझे ना अभी जैसे बात कर रही हूँ ना, मुझे वो चौपाटी के सैंड के स्मेल्स आ रहे हैं. इट इज स्टिल फ्रेश इन योर मेमोरी. It was a visceral experience, like these are very big moments in your life, Obviously. which take you in a very different direction. एब्सोल्युटली. तो मेरे लिए ये एक्सपोजर एंड द फैक्ट दैट शामक बिलीव्ड इन मी, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. व्हेन समबडी हुज वर्क यू रिस्पेक्ट, अगर वो सामने आके बोले कि यू शुड डू दिस, तो मतलब हमारे दिमाग में हम बहुत सॉर्टेड हो जाते हैं. Confirmation कि मिल हाँ, जाएगा. हाँ, हाँ. मतलब शामक को पसंद है तो मतलब कुछ तो होगा. You need somebody to tell you. जी. So that really helped me, I feel, when I was 16-17. ओके. तो आप दोनों बैलेंस कर रहे थे. आप डांस क्लासेस भी बैलेंस कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी. तो ये जो एक्सपीरियंस था, इसके बारे में थोड़ा सा. जब मैंने डेंटिस्ट्री का फर्स्ट ईयर किया तो मुझे एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं. ओके. और मेरा थोड़ा सा और मुझे आई वॉज सो इन्वॉल्व इन डांसिंग एंड परफॉर्मिंग. उस टाइम मैंने थोड़े से ना नॉन प्रोफेशनल प्लेस भी किए थे, ओके. जिनके मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलने लगे. और तो मेरा थोड़ा सा ये था कि मे बी आई एम नॉट मेकिंग द राइट डिसीजन. सो यू वर इन अ डायलेमा. I was. And my parents were very kind to let me take a year off. Okay. मैंने डेंटिस्ट्री के बीच में 1 साल मतलब Gap लिया. और तब मैंने शामक के साथ फुल टाइम डांसिंग शुरू किया. आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर हिम. तब तो हम 12 या 14 लोग ही थे शामक की कंपनी में. तो हम लोग उनके लिए शोज करते थे और मैं सिखाती भी थी बच्चों को एंड थिंग्स लाइक दैट. और फिर हमारा एक बहुत बड़ा शो आने वाला था अंडर शामक्स बैनर. इट वाज कॉल्ड इम्पैक्ट. दैट वाज द फर्स्ट शो अंडर हिज नेम. ओके. तो उस वक्त आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम एंड आई स्टार्टेड मैनेजिंग हिम इन दैट लिटिल 6 महीने में. ओके. तो दोज 2 shows वर अंडर माई निगरानी. अच्छा. उसमें भी बहुत मज़ा आया. बट आई रियलाइज दैट मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर I'm not cut out just to be backstage. I'm not cut out just to be a producer. Have to be at the center of the stage. I was enjoying the dance more than I was enjoying the Management. The management. Then we did one show जहाँ पे प्रहलाद कक्कड़ आए, and he was one of our guest stars. And because I was looking after all our guest stars and helping them with their performances, so Prahlad was very, very kind to me, very impressed with me. He said,
अगर तुम्हें एडवर्टाइजिंग ट्राई करनी है तो मुझे ज्वाइन कर लो, Okay. इफ यू टिल यू आर रेडी टू गो बैक टू डेंटिस्ट्री या जो भी है, वॉट एवर योर चॉइसेस. आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग. मुझे ना उस वक्त सलाम बॉम्बे आई थी, Wow. एंड आई वॉज कम्प्लीटली इन ऑफ मीरा नायर, और आई हैड अ सेट डायरेक्शन कि मुझे यही बनना है. ओके. तो दिस वाज लाइक एन अपॉर्चुनिटी ऑन अ प्लेटर फॉर मी. तो मैंने प्रहलाद को ज्वाइन किया. इट वाज अ कंपनी कॉल्ड जेनेसिस. इनफ पीपल विल नो अबाउट हिम. और उन्होंने वेरी काइंडली मुझे अब्जॉर्ब किया, सिखाया. मुझे इतना मज़ा आया. बट अगेन पोस्ट 6 months जब समय आया कि आई हैड टू डिसाइड वेदर टू गो बैक टू कॉलेज और टू क्विट एंड डू समथिंग इन द आर्ट्स, तब मुझे बहुत डर लगा कि मतलब इसमें तो यार पता नहीं कितने सालों तक पैसा आए ना आए. मतलब देयर इज नो फॉर्मल एजुकेशन. करेक्ट. कुछ बना नहीं बना वो था. एंड आई गॉट कोल्ड फीट. ओके. And I said, "Nee, Baba, education is very Okay. important for me. I need to have something in my hand." So you उसके focused बाद- on security and safety. I think so. I think deep down, and still I do. तो आपने डेंटिस्ट्री को चुना, वो पूरा किया, लेकिन अभी आप एक मशहूर एक्ट्रेस हैं. तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये करियर की शुरुआत आपकी एग्जैक्टली कैसे हुई? शादी के 4 साल बाद, ओके. प्रैक्टिस करने के बाद, मेरे एक्चुअली ये पूरा श्रेय, ये पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे कहा कि पूरी ज़िंदगी नहीं तो तू मुझे कोसती रहेगी कि तुमने कभी ट्राई नहीं की करने दिया. और हम दिल्ली रहते थे. ओके. तो मेरे हस्बैंड के फैमिली दिल्ली से आए. तो वहाँ पे बैरी जॉन का एक कोर्स होता था. Okay. फुल टाइम 5 month का कोर्स होता था. एक्टिंग कोर्स. एक्टिंग कोर्स. तभी भी वही डाउट होता है ना कि ये मतलब एक्टिंग तो करनी है, लेकिन एम आई गुड इनफ, आई मीन व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद एक्टिंग, कि मुझे सिर्फ थिएटर करना है या मुझे एक्चुअली एंड मतलब कैसे करूँगी. तो आपको कोई गाइड मिला था? ये बैरी कभी? जॉन का क्लास मैंने अच्छा. देखा उसमें, एंड आई जॉइंड. Okay. वहाँ पे भी इट वाज वेरी फनी. तो मैं प्रैक्टिस करती थी शाम के 7 बजे से लेके 11 बजे रात को. ओके. और मैं एक्टिंग क्लास करती थी 7 बजे से लेके 5 बजे तक. अगेन अ बैलेंसिंग एक्ट. Again a balancing act. आर्ट्स कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहे हैं, बिल्कुल. और शाम को अपना काम कर रहे हैं. बिल्कुल. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको एक्चुअली एक चांस दूंगी, मेरे एक्टिंग करियर को एक चांस दूंगी. लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी मैंने थिएटर की एक्टिंग तो कर ली है, लेकिन फिल्म के लिए दिस इज़ नॉट गुड इनफ. ओके. तो फिर दिल्ली छोड़ के मैं बॉम्बे आई. यहाँ पे वापस एक कोर्स किया, और उसके बाद एक्चुअली बहुत लकीली मुझे 1-2 फिल्म्स ऐसे ही आ गए. ओके. मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई ख्वाहिश है, अगर आपका कोई हुनर है जो किसी ने देखा ना हो, किसी ने पहचाना नहीं हो, द यूनिवर्स इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस. आप एक कदम लो, कहीं ना कहीं से आपको किसी का हाथ मिल ही जाएगा. एंड आज की डेट में तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपके एल्गोरिदम्स ही आपको हेल्प कर लेंगे. एब्सोल्युटली. So make that move, take that plunge, and see where it goes. यही हम सोचते हैं ख्याल में. जब ख्याल की शुरुआत हुई तब हम यही करना चाहते थे कि जो सीनियर्स हैं तो वो इट वाज अ निगलेक्टेड काइंड ऑफ लॉट की ज़्यादा मतलब बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ कर बिल्कुल. नहीं रहे हैं, तो हमने उनको एक अपनी समथिंग दैट दे कैन बिलोंग टू, बिल्कुल. ऐसी हमने उनको एक कम्युनिटी दी. हमारे इवेंट्स से उनके इंटरेक्शंस बढ़ी और उन्होंने नई चीज़ें ट्राई की. हमारे बहुत सीनियर्स ने बताया है कि पहली बार ख्याल के इवेंट से फिर मैंने ये ट्राई किया, मैंने वो ट्राई किया, हाँ. और मुझे अभी पता चला कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आ रहा है. तो मुझे कहीं ना तो ख्याल कहीं का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे वो घर बता में सकते जो मेरी सास है बहुत ही सुलोचना जी बहुत ही एक्टिव है, थी लाइफ में, लॉट ऑफ टैलेंट्स, बहुत सोशल, मतलब हमेशा बाहर जाना, क्लब्स में लीडरशिप पोजीशंस पे रहना, तो लॉट ऑफ चैरिटी वर्क करना. लेकिन एक दौर आया अबाउट 10 years ago कि उनकी हेल्थ मतलब बहुत ही उनका साथ नहीं दे रही थी, और ऐसा वक्त आया कि वो घर से भी निकल नहीं पा रही थी. ओके.
एंड आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि उनकी ज़िंदगी में ख्याल आया. शी हैज़ अ ब्यूटिफुल रूटीन, शी हैज़ मेड सो मेनी फ्रेंड्स, she has learned so many things. She wants to go back to so many things that she used to do. You know, मतलब such a talented woman and such an enterprising person, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला. जी. And this happens to us, no? I mean, even I feel कि लाइफ की भागदौड़ में छूट भूल जाता जाते है. हैं. या बैक स्टेज ले लेता है. And now at 50, I feel, you know, when children are settled, responsibilities कम हो जाती है, तब आपको एवेन्यूज मिलते नहीं है, आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हो. दैट्स द टाइम टू नॉट बी लेजी, बिकॉज आई हैव सीन दैट माय मदर इन लॉ हैज गॉट अ न्यू लाइफ. So I'm very thankful to you all. थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर. और सुलोचना जी जो है वो हमारी इतनी एक्टिव मेंबर है और उन्होंने बहुत पहले ख्याल ज्वाइन किया था और उनकी वजह से उनकी पहचान, मतलब उन्होंने खुद तो वो ज्वाइन उन्होंने किया ही और 500-600 लोगों को वो लेके आई और ख्याल से जुड़े. बट यही है मेरी मदर इन लॉ की खूबी कि उनको जो अच्छा लगता है शी वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी. इतने सालों का आपका इतना लंबा करियर रहा है. आप 25 years almost. वाओ, वंडरफुल. 25 years लॉन्ग करियर. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर रही हैं और अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं और हम बहुत लकी हैं कि आप 50 above 50 की एक्टिंग और डांस कैटेगरी की हमारी जज है. तो मुझे ये जानना है कि एक जज का नज़रिया बहुत अलग होता है. बिल्कुल. तो ये जजिंग का प्रोसेस कैसे होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं काफ़ी जाती हूँ जज करने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सारे फॉरम्स में जहाँ पे कंपटीशन होते हैं, और हमेशा किसी न किसी को तो बुरा लग ही जाता है कि हमें प्राइज़ क्यों नहीं मिला, कि जजेस ने देखा क्या. तो एक तो होता है अपना नॉर्मल जो हम देखते हैं कंटेंट, हम देखते हैं कि प्रस्तुत कैसे किया गया है, डिक्शन कैसी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट डांसिंग एंड एक्टिंग ओनली इन दिस. स्पीच कैसी है, क्लैरिटी कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, छोटी छोटी बात, ये सब टेक्निकल है. ठीक है ना. इसमें आपका चलो 80% आ जाता है. जो 20% कोई भी आपको जज बताएगा वो होता है मैजिक कंपोनेंट. कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट में कभी कभी जो आप मुझे कहना चाह रहे हो और जो कभी कभी आप मुझे नहीं भी कहना चाह रहे हो, अगर मुझ तक पहुंच जाए तो इट इज़ मैजिकल. और ये कभी कभी होता है व्हेन इट इज़ वेरी अनप्लान्ड. एक बहुत परफेक्ट प्ले चल रहा है, लेकिन एक मोमेंट में आप देखते हो कि या तो एक एक्टर कुछ भूल गया है या एक अननेचुरल सा एक पॉज आ गया है, लेकिन वो एक्टर कभी कभी उस इम्परफेक्शन में मैजिक कर लेता है. जादू हो जाती है इसका. होता है वो हम सबके साथ होता है. या आप कुछ उस मोमेंट में आपके मोनोलॉग में चलो एक बिल्डअप आ गया है, लेकिन आपने जो रिहर्स किया है आपका मन नहीं है कि आप उस साइड जाओ, आप कुछ और ही कर लेते हो. जज को वो दिख जाता है. ओके. सो व्हेन आई जज आई ऑलवेज फेवर द ब्रेव. ओके. जाओ, प्लंज करो, ट्राई करो. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से, अगर आपने उतनी श्रद्धा से, अगर आपने उतनी पैशन से, इतनी इंटेंट से कुछ किया हो, तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा. दैट फॉर मी इज मोर परफेक्ट देन अ परफेक्ट 10 on 10 परफॉर्मेंस. सो आई लुक फॉर द एक्स फैक्टर. ये तो हुआ मैजिक जो मैं नॉर्मली ढूंढती हूँ हर चीज़ में, हर परफॉर्मेंस में, लाइफ में. बट 50 above 50 के लिए ऑलरेडी आई थिंक जिन्होंने भी भाग भी लिया है, आई हैव टू से दिस, यू आर ऑलरेडी अ विनर. मतलब अगर आपने वो कदम उठाया है अपना हुनर दिखाने के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज़ अभी तक किसी के पास गई नहीं है, या मेरा कमाल अभी तक किसी ने देखा ही नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला है, तो अगर वो एक कदम उठा रहे तो मेरे लिए तो ऑलरेडी वो जीत गए. बट आई कंग्रेचुलेट एवरी पार्टिसिपेंट एंड आई फील वेरी हैप्पी, वेरी ऑनर्ड दैट आई एम गोइंग टू बी लुकिंग एट देयर वर्क. वंडरफुल, वंडरफुल. एंड वी आर ऑल्सो वेरी लकी. मतलब हम अभी देख रहे हैं ना 50 above 50 में जो एंट्रीज आ रही हैं, तो 60 years, 70 years, 80 years ये रेंज में. तो मतलब इतनी अच्छी तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं. मतलब उनको देख के ना हम जैसे नौजवान भी शर्मा जाते हैं. बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल जब अंदर से आवाज निकले ना तो चीजें जो आती है बाहर वो कमाल की होती है। सोनाली जी, हर किसी की लाइफ की एक अलग जर्नी होती है और आपकी जर्नी तो बहुत ही स्पेशल रही है। Thank तो अभी हमारा एक सेगमेंट है, उसका नाम है पल पल दिल के पास। ओके तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमेशा हमारे दिल के एकदम पास होते हैं। Correct. तो अभी मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। आपको फ़ोटोज़ को देख के उसकी जो कहानी है उसके पीछे की वो हमें बयां करनी है। ओके ओके शुरू करते हैं। ओ ये है एक वर्किंग स्टिल फ्रॉम मेरा जो पहला टेलीविजन शो था वो था बाबा हुआ बेबी। बाबा हुआ और बेबी। और शुभा जी आए थे टू प्ले अ स्मॉल गेस्ट कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स सरिता जी के साथ ये सीन था। और ये एक्चुअली फ़ोटो मैंने रखा है क्योंकि मैं दो लेजेंड्स के बीच में खड़ी हूँ, तो मेरे लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल था। प्राउड मोमेंट। प्राउड नो, हम्बल Humble मोमेंट moment. बहुत, बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे दिग्गज लोगों के साथ काम करूँगी, ऐसे दिग्गज लोगों के साथ फ्रेम शेयर करूँगी। तो दिस पिक्चर इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम you know both these actors and so many more from their generation who've been kind enough to work with me and teach me. ब्यूटीफुल। नेक्स्ट। And this was one of my favorite shows, Baba or Baby. Okay. I'm still very connected to the Hats Off family. अच्छा, तो अभी इतने सालों के बाद भी आप कनेक्टेड हैं। बिल्कुल 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 वंडरफुल। बहुत क्लोज फ्रेंड्स है। ये भरतनाट्यम, ये हमारा हर साल विजयदशमी के दिन हमारा परफॉर्मेंस होता है, आज भी होता है उनका। जो भी आपने एक साल में सीखा है वो आपको परफॉर्म करना होता है। सो एवरी क्लास जस्ट गोज ऑन परफॉर्मिंग, you begin from Alaripur and go all the way to Tilana. तो दिस वॉज वन ऑफ माई विजयदशमीज एंड नाउ तो इट्स इन बिग ऑडिटोरियम्स। ये छोटा सा हॉल होता था जहाँ पे पेरेंट्स आके देखते थे कि हमारे बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है। ओके, और आपकी उम्र क्या थी? ये शायद 7 साल। 7 साल। हाँ 7 या 8 में भी। वंडरफुल। 50 साल पहले का ये फ़ोटो है, लेकिन अभी भी आपको देख के पता चल रहा है कि इसकी याद कितनी फ्रेश है आपके मन में। बिल्कुल, और ये एक्चुअली और ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मेरी बेटी भी सेम गुरुजी से सीख रही थी। तो वो भी हर दशहरा पे परफॉर्म करती है। तो सेम टीचर से सीखना ये एक भाग्य थर्ड की बात होती जनरेशन है। है। वाओ। मेरी मम्मी भी सीखी थी, मैं अच्छा। भी सीखी हूँ सेम स्कूल से, और अब मेरी बेटी भी सीख रही अच्छा, है। तो वो लेगेसी कंटिन्यू हुई है। बिल्कुल, ट्रेडिशन और लेगेसी। ये जो फोटो लिया है ना वो संस्कार के टाइम में लिया था। हमारा पहला आउटडोर हुआ था जब हमने शो स्टार्ट किया था। और ऑफ कोर्स लोकेशंस तो बहुत सुंदर थे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत स्पेशल, या मतलब आई रिमेंबर दिस टाइम क्योंकि पहली बार 3 साल में मैं अपनी बेटी को छोड़ के गई थी। मैंने आई हैड गॉन बैक टू वर्क आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग एट होम विथ हर। ओके, और वो कितने साल की थी? 5। अच्छा, तो काफी छोटी थी। और मैंने मतलब व्हेन शी वाज 3 months आई हैड गॉन बैक टू वर्क। आई यूज्ड टू टेक हर विद मी टू शूटिंग। तो उसके बाद व्हेन शी वाज 2 आई स्टॉप्ड। सो जगलिंग मदरहुड विद वर्क, so it has always been a balancing act for you. Always, but I have had all the support in the world, so I cannot take credit. मेरे सर पे बहुत लोगों का हाथ है, so everything worked out. तारे ज़मीन पर। Oh, this is very very special to me. तारे ज़मीन इसका कुछ एक किस्सा आप बता सकते हैं? कुछ याद आ रहा है आपको तारे ज़मीन पर? तारे ज़मीन पर में ये वाला जो सीन था, it's now a meme now. आई डोंट नो इफ एनीबडी नोज, बट ये मैंने मेरे 2 टीचर्स पे बेस किया था। जब मैं ऑडिशन के लिए गई थी तो मेरा ब्रीफ था कि ये टीचर बहुत इम्पेशेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब स्टूडेंट्स थर थर काँपते हैं जब ये टीचर क्लास के अंदर आती है। दैट वाज द बेसिक ब्रीफ इन द ऑडिशन। और मैंने मतलब इतने मज़े से किया क्योंकि मेरे से कोई डरता नहीं है लाइफ में। तो दिस वाज माय मोमेंट, सबको डरा के रखना है मुझे। एंड आई हैड अ ब्लास्ट एंड आई लिटरली मुझे याद है कि मुझे उन 2 टीचर्स की इस वक्त महक आ रही है, बिकॉज आई रियली गॉट देम इनटू माय सिस्टम। वो एक बात थी। एंड इस सीन को
आमिर ने डायरेक्ट किया था. Okay. तो he had told me as soon as I entered the class कि become the teacher. You know, lines नहीं करते, just become, because I want to take long shots and I want to just get basic chemistry. अरे बाप रे, इतना मज़ा आया. You know, it was just free fall. And those kids were petrified and it was great fun. Great fun. और आमिर जी के साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा? Fabulous. मतलब very instinctive director, very trusting director. एक बार उनको थोड़ा सा of course पहले जब जाओ तो you get intimidated क्योंकि he's somebody who knows his craft and knows his job and you are wondering if you're going to be good enough. But एक बार he likes what you've done. He gives you an open field to perform. So it was a lot of fun. And ये भी बोलना चाहिए कि ये जब तारे ज़मीन पर का यूनिट बहुत छोटा था. I think पूरा यूनिट must have been कोई 50 लोग. It was very private film and it was almost as if all of us thought कि हमारा home production है. We were all so involved. And I remember जब पहली बार हमें सबको बुलाया था for a reading, a collective reading, where Amol Gupte, who's written and was the creative director also, and when जब उन्होंने story dialogue सुनाए थे, I don't think there was one person who did not cry in that room. It was such a touching film. In just reading it, I'm saying not even मतलब. So it was a very very special experience. तो and आप to touch so सबके many ये lives. दिल के करीब रहा होगा. हाँ, बहुत मतलब बहुत ही it was a very, and this was my second film. अच्छा. So as a newcomer to have this, so I've been blessed. Wonderful. Kedarnath. Oh, another very very special film came to me at a time jab I was doing television and I had, because television का एक बार आप एक रोल ले लो ना, इतना वो हेक्टिक हो जाता है कि आप दूसरा काम ढूंढते नहीं और टाइम भी नहीं मिलता और एनर्जी भी नहीं होती है. और उसके बीच ये आया था और आई रिमेंबर जब मैं कास्ट हुई थी तो दे हैड टोल्ड मी कि केदारनाथ जाना पड़ेगा. आई सेड दैट इज द ड्रॉ. एंड टू वर्क विथ ऑफ कोर्स गट्टू, अभिषेक कपूर, केदारनाथ गए. वहाँ का अगर कोई नहीं गया है तो आप अलग इंसान बन के आते हो. It's one of the most spiritual places I've gone to. हवा में कुछ है, जैसे बनारस में आपको ऐसे लगता है वैसे केदारनाथ भी was like that for me. और बहुत सुंदर लोगों के साथ काम किया है मैंने. मेरी 2 बच्चियाँ सारा, पूजा, नितिश, हमारा बहुत क्यूट सा फैमिली बन गया था. सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने का अनुभव कैसा था? सुशांत के साथ मेरा एक ही सीन था जहाँ पे हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं. मैं सिर्फ बालकनी से देख रही हूँ कि उसको मारा जा रहा है. और मैं अपनी बेटी को मतलब कंसर्न दिखा रही हूँ. लेकिन सुशांत और मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया ड्यूरिंग स्क्रिप्ट रीडिंग. और हम दोनों ने एक्चुअली गट्टू को फोर्स भी किया था कि यार हम दोनों का एक सीन लिखो या तो कुछ तो दो बीच में कि हम दोनों एक फ्रेम में हो, फील ईच अदर्स एनर्जी. बट वो हुआ नहीं. बट he was a very special actor, I must say. Very hardworking, brought a special quality. I mean, इस फिल्म में actually it was a tailor-made role. It was a role written for Mukku. He had very little to do in the film. But as far as I'm concerned, my God, what he's done of the film. So, yeah. And very intelligent human being, great to chat with. बहुत जल्दी चला गया. Anyway. थैंक यू सो मच. आपने इतने अच्छी स्टोरीज बताई. मतलब हम एज अ ऑडियंस फिल्म देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, बट उसके पीछे इतने लोगों की इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, वो अभी समझ में आ रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल मोमेंट. अभी हमारे शो में एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है, रैपिड फायर राउंड. आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस होता है. तो यू नो द ड्रिल. क्या करना है कि मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी,
उसमें से एक ऑप्शन आपको चुननी है बिना सोचे, आपको सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ठीक, ट्राई करती हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके, शुरू करते हैं। बिल्कुल। ओके, सबसे पहले एक्टिंग या डांस? चेंज होता रहता है यार, हर डेकेड में चेंज होता रहता है। इस वक्त फिर भी एक्टिंग है, एक्टिंग। बट मैं डांस को मिस कर रही हूँ। एंड आई एम से ये ऑनेस्टी से बोल रही हूँ, मैं इस वक्त मैं डांसिंग को मिस कर रही हूँ। केदारनाथ की मुक्कू की माँ या ईशान की टीचर? धर्म संकट, आई थिंक ईशान की टीचर, क्योंकि वो शुरुआत थी। सीरियल्स, सीरीज और थिएटर? रैपिड है ना, इतना टाइम नहीं मिलेगा। वही सीरीज और थिएटर के बीच है, बट इस वक्त सीरीज आई थिंक। ओके, बहुत अच्छे, आपने बहुत सुंदर जवाब दिए, अच्छे। और उन जवाबों से पता चल रहा है कि आपका दिल जो है ना, इट्स वेरी क्या बोलते हैं, इनोसेंट, कि अभी भी डांस आप मिस कर रही है, ये सारी चीज़ें। तो इट स्पीक्स लॉट अबाउट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, अभी एक ना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे शो में। तो यहाँ क्या होने वाला है, हमारे पास ना एक विंटेज फ़ोन है, और जितना पुराना ये फ़ोन है ना, उतना ही समय के परे वो आपको लेके जाता है। ओके, समय के उस पार आपको लेके जाएगा, और आपकी बात होगी सोनाली से। तो यू हैव टू टॉक टू हर एंड स्पीक वॉट यू विल बी स्पीकिंग टू योर यंगर सेल्फ। ओके, टाइम ट्रैवल। हेलो सोनाली, don't be nervous, don't be insecure, believe in yourself a lot more than you do right now, trust yourself, you will make all the right decisions. और तुझे डेंटिस्ट्री तो करना पड़ेगा जैसे तू कर रही है, कि दैट्स व्हेन यू विल मीट द मैन ऑफ योर ड्रीम्स, और मिलेगा बहुत बहुत, मतलब जल्दी मिलेगा। एंड देन फाइनली you will get exactly what your heart wants. You will be an actor, you will be living your dream, you will be telling yourself कि मेरा कोई destination नहीं है, लेकिन तू already पहुंच गई है. So, best of luck and always be happy. Just look forward. It's a good life. So sweet. सोनाली जी, आपसे बातें करके इतना अच्छा लगा, मतलब यू टुक अस डाउन टू द मेमोरी लेन। बहुत अच्छा लगा, और हमने बहुत चीज़ें सीखी। मैंने ये सीखा कि आपने जो कहा था ना कि अगर करने से होता है, करना चाहिए। तो अगर हम मन में ठान ले कुछ करना, तो कितनी भी मुसीबतें आने दो, कुछ भी होने दो, हम उसको हासिल कर पाएंगे। और दिस इज़ रियली वन इंस्पिरेशन दैट आई हैव टेकन, और डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को भी बहुत सीखने मिला होगा कि कैसे एक एक करके ना आप आगे बढ़ते हो और कभी हार नहीं मानते हो, भले कितने ही प्रॉब्लम्स आएँ, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, रियली थैंक यू सो मच। आज आप ये स्टूडियो में आई, हमसे इतनी बातें की, हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी, और थैंक यू सो मच कि अभी आप हमारी जज भी होने वाली हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। और हमारी तरफ से, ख्याल की तरफ से, एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। ओह, वेरी एक्साइटिंग गुडीज। तो आज हम मिले सोनाली जी से। उनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग रही है। पहले डांस, फिर वो डेंटिस्ट बनी, प्लेस में काम किया, और फिर एक्टिंग का उनका सफ़र शुरू हुआ। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हम लाते हैं ख्याल कॉन्वर्जेशंस में, जहाँ पे हम हर एपिसोड से नया कुछ सीखते हैं, नई प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे ही आई नो कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे ये करते हुए बहुत मज़ा आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी इंस्पायरिंग जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच।